सदाए हक न्यूज, हक व सदाकत की बेबाक आवाज। अर्रिया में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की रैली और सभा। मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रदेश प्रभारी मौलाना आफ्ताब अजहर सिद्दीकी का दौरा। मौलवी राशिद की आरयूसी टीम द्वारा भव्य स्वागत। अर्रिया के झव्वा पलासी करबला मैदान में मौलवी राशिद की आरयूसी टीम द्वारा राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल की सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मौलाना आफ्ताब अजहर सिद्दीकी प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल शामिल हुए। मौलाना को लेने के लिए अर्रिया भर के पार्टी के सभी कार्यकर्ता बैरगाछी चौक पहुंचे और बोची मदरसा के पास से रैली करते हुए झव्वा करबला मैदान तक आए, जहां पर 6 बजे शाम से सभा शुरू हुई। सभी वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया। मौलाना आफ्ताब अजहर सिद्दीकी ने इस अवसर पर योगी और मोदी सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर इससे पहले कभी लॉ एंड ऑर्डर की इतनी खराब हालत नहीं देखी गई है। योगी राज में गुंडागर्दी आम हो चुकी है। वहीं उन्होंने भाजपा सरकार के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा अपने मुखालिफिन के पीछे ईडी को लगाकर उन्हें कमजोर करना चाहती है, और जो लोग भाजपा के शरण में आ जाते हैं फिर वह कितने ही बड़े पापी हो दूध के धुले हो जाते हैं। मौलाना ने कहा कि वॉशिंग पाउडर निरमा वाला ऐड अब वॉशिंग पाउडर भाजपा हो चुका है। दूध सी सफेदी भाजपा से आए कलंकित नेता भी खिल जाए। इसी के साथ उन्होंने ओवैसी पर भी निशाना साधा और कहा कि ओवैसी एकता और इत्तेहाद की नहीं बल्कि फूट डालने और इंतशा की राजनीति कर रहे हैं। मौलाना के अलावा कारी जावेद, हाफिज गालिब अनवर, मास्टर अली अनवर रहमानी, मौलाना सैयद ने भी अपनी बातें रखी। मौलाना महबूब अलीगढ़, मुफ्ती तस्कीन, कारी नौशाद भी उपस्थित रहे। साथ ही मौलाना अब्दुल वाहिद बुखारी और डॉक्टर इनामुल हक जिला परिषद प्रतिनिधि किशनगंज ने भी अपने ख्यालात व्यक्त किए। मौलवी राशिद की आरयूसी टीम के अध्यक्ष मुश्ताक अंसारी ने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और मौलवी राशिद ने पार्टी के उद्देश्य से लोगों को अवगत कराया। मौलाना अली मुर्तजा ने बहुत अच्छा संचालन किया। आखिर में कारी शब्बीर साहब की दुआ पर प्रोग्राम समाप्त हुआ। बहुत ही अदब से आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सलाम पेश करता हूँ दोस्तों। और सियासत में भी जो सच बोलने वाले लोग हैं उनको देखिए, सिर्फ जज्बात में आकर, भाषण में आकर किसी के चक्कर में मत पड़िए, चाहे वो ओवैसी हो या कोई हो। समझ में आई बात? भाषण से हमें प्रभावित नहीं होना है। भाषण तो हम भी बहुत अच्छा दे लेंगे, क्योंकि हमारा नारा वो नहीं है। हमारा नारा है एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदुस्तान चलेगा। इसलिए जज्बात में आने की जरूरत नहीं है, जोश में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि जोश के साथ साथ होश को भी सलामत रखिए। कौन आपका सियासी फायदा उठा रहा है उसको आप नजर में रखिए। किसकी बातों में और किसके काम में फर्क महसूस हो रहा है आपको देखिए कि इसकी बातों में और इसके काम में तजाद तो नहीं है, फर्क तो नहीं है। ये स्टेज पर कुछ और कहता है, काम कुछ और कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज हमारा राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का पैगाम है कि जितने भी मजलूम हैं, जितने भी मजदूर हैं, जितने भी दबे कुचले लोग हैं, जितने भी अल्पसंख्यक हैं, जितने लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जितने लोगों को सरकारी फायदा नहीं मिल रहा है, जितने लोगों को इस मुल्क के अंदर रहकर ये महसूस हो रहा है कि हमें हमारा हक नहीं मिला, जितने लोग अपने हक हुकूक से वंचित हैं, उन तमाम लोगों को हम अपने पास बुलाना चाहते हैं, अपने पास बिठाना चाहते हैं। और हम ये बताना चाहते हैं क्या है, सरकार की कुर्सी पर बैठे हुए लोग, ये सरकारी कुर्सी तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। कल दूसरे लोग थे, आज तुम्हें ये कुर्सी मिल गई है, फिर ये कुर्सी तुमसे छीन जाएगी, कल किसी और के हाथ में आ जाएगी। इसलिए कुर्सी पर बैठकर कुर्सी का नाज मत दिखाओ। ये कुर्सी एक दूसरी कुर्सी है। तुम्हारी कुर्सी जब तुम्हारे नीचे से निकल जाएगी फिर तुम्हें तुम्हारी औकात नजर आ जाएगी। सदाए हक न्यूज, हक व सदाकत की बेबाक आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के निशान को भी फ़आल कर दीजिए। शुक्रिया।